दोस्तों, आज हम कोरोना के इस भयानक दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच एक बात बार बार आती है कि स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहें, सकारात्मक रहें। बात बिल्कुल सही है, इस टाइम में सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इट्स ईजियर सेड देन डन। कह तो दिया जाता है, लेकिन कैसे रहें सकारात्मक? इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में सकारात्मक कैसे रहें? सकारात्मकता कोई ग्लूकोज का पानी नहीं है ना कि 2 चम्मच डाला पानी में, घोल के और पी गए और सकारात्मक हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनाइज लाइफ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस ऐसे भयानक दौर में किस तरह से हम सकारात्मक रह सकते हैं। कई लोग हैं जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं और उनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसे डॉक्टर कह रहे हैं ब्रेन फॉग। इसमें क्या होता है कि कई लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, कई लोग जो है डिप्रेस्ड सा महसूस करते रहते हैं, कुछ डिसोरिएंटेड महसूस करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो भले ही इन्फेक्ट नहीं हुए लेकिन इन्फेक्ट होने से पहले ही वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, एंजाइटी में आ गए हैं कि उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सॉल्यूशन के तौर पे कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि स्टे पॉजिटिव, कुछ नहीं है, काहे कोरोना, अरे कोई कोरोना वोरोना नहीं है, बेकार की बात है। कुछ दिन पहले एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो वो बड़ा गुस्से में उसने कहा कि यार एक तो ना ये जो टीवी वाले हैं ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी तो इन्होंने फैला रखी है, इतना कुछ है नहीं यार, और ये पता नहीं है ना, बहुत ओवर करके दिखा रहे हैं चीज़ों को। तो मैं बड़ा एकदम से सुन के शॉक्ड हो गया। मैंने कहा कि यार मतलब लाखों की तादाद में लोग बीमार हैं। जिस किसी को आप फ़ोन करो, शायद ही कोई ऐसा हो कि उसकी फैमिली में या उसके खुद या उसके यार दोस्तों में या परिचित में कोई इन्फेक्ट ना हुआ हो। ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि एक लाइन लगी हुई है अर्थीयों की, और कई लोग तो इवन ऐसी भी वीडियो है कि वो शमशान घाट के बाहर फुटपाथ पर क्रीमेशन करने पर मजबूर हैं, और तुम कह रहे हो कि मीडिया वाले ओवर हाइप कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारे हिसाब से ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी भी काफ़ी बड़ी नहीं है? तो दरअसल ऐसा नहीं है कि ठीक है मेरा वो दोस्त कोई बहुत कठोर दिल का हो या ऐसा हो, लेकिन प्रॉब्लम भी उसके साथ भी यही थी कि स्ट्रेस जो है, एंजाइटी जो है, वो इतनी ज़्यादा है कि आप रियलिटी से मुंह मोड़ना चाहते हैं कि नहीं 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 नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। इससे लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। ये जो सो कॉल्ड पॉजिटिविटी है, इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। उल्टा क्या होता है कि आपके अंदर एक जंग छिड़ जाती है कि इधर आप इमेजिन करना चाहते हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन बार बार जो रियलिटी है वो आपको बाइट करती रहती है। बार बार या तो आपको मीडिया में ऐसी खबरें दिखती हैं या आपके आसपास ऐसी खबरें आती रहती हैं, और सॉल्यूशन तो मिलता ही नहीं है, साथ में इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं। जैसे कि अब कई लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उन्हें अपनी लाइफ की चिंता नहीं है। अपनी लाइफ की तो सबको चिंता होती है, कोई भी मरना नहीं चाहता। अब लेकिन फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। पिछले साल जैसे हमने तबलीगी जमात वाला किस्सा देखा था, इस साल जो है कुंभ के मेले में लाखों लोग इकट्ठे हो गए, या इवन नेताओं की चुनावी रैलियां हुई। तो नेताओं को तो चलो ठीक है, चुनाव को लेकर उनकी एक इतनी ज़्यादा मतलब एम्बिशन है, लेकिन आम लोग क्यों आ रहे हैं रैलियों में? आम लोग भी आ रहे हैं रैलियों में, इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और आज कुछ गुजरात की कोई एक वीडियो देखी मैंने कि बहुत सारी औरतें कोई मटका लेकर, और कोई रिलीजियस कुछ फंक्शन था, तो उसमें इतनी सारी औरतें इकट्ठी आई हुई हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि इन सब लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन बात क्या है, यही सो कॉल्ड पॉजिटिविटी की वो रियलिटी से मुंह मोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ भी मतलब वो रीजन दे देते हैं कि यार हमारी तो ना श्रद्धा है, हम तो किसी श्रद्धा वाली चीज के लिए जा रहे हैं, और ऐसे में कोरोना नहीं होगा, वैसे में कोरोना नहीं होगा। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे कोरोना नहीं होगा। कई लोग तो इवन कास्टिज्म पर आ जाते हैं कि मैं फला फला कास्ट का हूं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोरोना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी फायदा नहीं होगा, बल्कि क्या हो रहा है कि इस तरीके से रियलिटी से मुंह मोड़ने की वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो रियलिटी से मुंह मोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है?
रियलिटी को एक्सेप्ट करना। आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें, कि इतना सब कुछ हो रहा है तो रियलिटी को अगर एक्सेप्ट कर लिया तब तो क्या और नेगेटिविटी से नहीं भर जाएंगे। लेकिन दोस्तों समझिए, एक डिफरेंस समझिए दोनों चीजों में। एक तो है रियलिटी को जानना और एक है रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि हां ऐसा है। और अब पैनिक जो है, पैनिक करना, एंग्शियस होना एक रेशनल चीज नहीं है, एक लॉजिकल चीज नहीं है। लॉजिकल चीज क्यों नहीं है? क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप पैनिक करेंगे, जो आदमी पैनिक करेगा उसको मतलब कोरोना नहीं होगा या उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बात यह है कि प्रिकॉशन लेना है, और प्रिकॉशन लेने के लिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पैनिक करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ और गड़बड़ कर जाए। तो इस चीज को एक्सेप्टेंस कहा जाता है कि आप एक्सेप्ट करें कि यार ये प्रॉब्लम है, लेकिन पैनिक करने से कुछ भी फायदा नहीं है। इवन इसमें यहां पे मुझे याद आ रहा है श्री कृष्ण का एक श्लोक है भागवत गीता में, उसमें भी वो यही कहते हैं कि जो चीज सामने से होगी वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो दुनिया में 70 चीजें हो रही है और उनमें से कुछ चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, लेकिन उस पर तुम रिएक्ट कैसे करोगे वो चीज तुम्हारे हाथ में है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि अब सिचुएशन तो देखिए सब लोगों के साथ सेम है, लेकिन रिएक्शन लोगों के अलग अलग है। कई लोग हैं जो एकदम से बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन सेम सिचुएशन में दूसरे लोग हैं जो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार हाँ ये प्रॉब्लम है और देखते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं और क्या करें। तो अब बात आती है कि एक्सेप्टेंस की भी लोगों की लिमिट अलग अलग है। अब जैसा मैंने पॉजिटिविटी को लेकर कहा कि कोई ग्लूकोज तो नहीं है कि भाई पानी डाल के पी लिया, सेम चीज एक्सेप्टेंस के बारे में है। अब मैं किसी को कहूं कि एक्सेप्ट करो तो एकदम से उनकी एक्सेप्टेंस की लिमिट तो नहीं बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ये भी अगेन एक एटीट्यूड होता है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में दोस्तों कोशिश ये कीजिए कि अगर आप जो प्रीवेलिंग सिचुएशन है उसमें अगर आप कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो न्यूज से आप खुद को तो बचा सकते हैं। ये मत सोचिए कि न्यूज वाले न्यूज ना दे रहे, भाई न्यूज तो जरूरी है, ठीक है। आज के टाइम में मीडिया एक बहुत अहम रोल निभा रही है इस क्राइसिस से डील करने में, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि प्रॉब्लम क्या है, कहां पर है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। सुबह सुबह आप क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह अखबार पढ़ लीजिए, 10-15 मिनट आप अखबार पढ़ लीजिए, आपको सिचुएशन पता चल जाएगी और बस फिर ठीक है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी देखे जा रहे हैं, ठीक है, इतने सारे लोगों के कोरोना से ही रिलेटेड मैसेज हैं। फिर अलग अलग वेब पोर्टल पे उन्होंने नोटिफिकेशन वाला जो है वो अलाउ कर रखा है, तो नोटिफिकेशन आती रहती है और हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में अब ये वाली खबर, अब ये वाली खबर। इन सब चीजों से खुद को बचाइए। अगर आप एक नेता हैं तो प्लीज मैं आपको ये मतलब सजेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आप नेता हैं तो आपका फर्ज है कि आप सिचुएशन को जानें और प्रॉब्लम को जानें और उसका कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। या इवन कई सोशल वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुछ ना कुछ एक रोल प्ले कर रही हैं। या जैसे सोनू सूद एक्टर हैं, वो सेकंड वेव में भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो न्यूज़ देखें, पूरे दिन न्यूज़ देखें, तब भी समझ में आता है कि ठीक है, मजबूत दिल है और जो प्रॉब्लम है उसमें उसको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इस सिचुएशन में नहीं हैं, आप एक आम आदमी हैं, तो पूरे के पूरे आम व्यक्ति हैं, तो पूरे के पूरे दिन इस चीज़ में खुद को ना उलझाएं, क्योंकि कितनी भी आपकी एक्सेप्टेंस की लिमिट हो, लेकिन पूरे दिन ये सब देखते रहेंगे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव आप महसूस करेंगे ही करेंगे। अब बात आती है कि यार अभी तक तो हम पूरे दिन यही कर रहे थे, तो अब ये ना करें तो अब क्या करें? अब ये भी एक बात है। तो करने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, जो एक सालों से एक बिल्कुल एक वेल एस्टेब्लिश्ड चीज़ है कि डिप्रेशन को या स्ट्रेस को बीट करने के लिए, कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए, कुछ लूडो वगैरह है कुछ खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, डमशराज खेल सकते हैं,
या कोई आपके दोस्त हैं जिनसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। कोई ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों को फ़ोन करने में, बस फ़ोन कीजिए कि हाँ यार काफ़ी दिन से बात नहीं हुई थी और सोचा कि चलो फ़ोन कर लूँ, तो इस तरीके से फ़ोन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे फिल्में देख सकते हैं। फिल्में देखना बहुत ही सही है, क्योंकि कोई एक कहानी होती है ना, वो आपके दिमाग को एंगेज करती है और तो दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। सेम कोरोना सोचने की बजाय किसी और चीज़ में आपका दिमाग कुछ टाइम के लिए एंगेज होता है। तो नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी फिल्में देख सकते हैं। जैसे अब कई सारी तो हॉलीवुड फिल्में अब हिंदी में आ रही हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। फिर कई आप स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं, तो आप दिन में थोड़ी देर हंसेंगे तो भी उससे भी हंसने के भी देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ख़ास करके अपना सकारात्मक रहने के लिए तो स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं। या कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, जैसे कि खाना बनाना। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर रेसिपी बताई गई हैं, तो कुछ बनाएंगे, कुछ नया सीखेंगे और फिर खाएंगे, तो उससे भी आप बेहतर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। फिर बात आती है कि आप जो है सनलाइट ज़रूर कुछ ना कुछ दिन में थोड़ी बहुत सनलाइट ज़रूर लें। सनलाइट और फ्रेश एयर। अब कई लोग हैं वो पूरे के पूरे दिन बंद कमरे में सफोकेटेड से माहौल में मतलब वो रह रहे हैं, ठीक है, मतलब खुली हवा में छत पे जा सकते हैं, या और कुछ नहीं तो अपने कमरे की खिड़कियां खोल सकते हैं, और तो थोड़ी सनलाइट और फ्रेश एयर ज़रूर लें। फिर लास्ट चीज़ है कसरत करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ब्रेन फॉग के बारे में जो स्टडीज़ हैं, मैंने हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज है उनके भी वेबसाइट पर मैंने देखा, उन्होंने भी एक्सरसाइज को लेकर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है कि ऐसे आपके साथ सिम्टम्स है, स्ट्रेस है, तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अभी आप अगर रिकवर किया है अपने कोरोना से तो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, मतलब स्टार्टिंग में 4-5 मिनट कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो प्राणायाम कर सकते हैं, योग की जो है अलग अलग आसन कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे जुम्बा जो होता है, मतलब कसरत भी होती है और उसमें साथ डांस भी होता है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो जैसा भी डांस कर पाए उसको देख के तो वो कर सकते हैं, आपके उस मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग आपको लगेगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं कि पहली चीज़ कि आपको एक्सेप्ट करना है कि प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ कि अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं और आपकी एक्सेप्टेंस की लिमिट कम है, तो जो आपका एक्सपोजर है न्यूज़ को, उस एक्सपोजर को कम कीजिए। टीवी ना देखें, ठीक है। कोई और जो इतने सारे मतलब व्हाट्सएप वगैरह पर कुछ आ रहा है या वेब पोर्टल्स की नोटिफिकेशन आ रही है, वो सब बंद कर दें, ठीक है। तो ऐसी न्यूज़ से आपका एक्सपोजर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिविटी कम होगी। तीसरी चीज़ है कि अपने आप को अलग अलग चीज़ों में एंगेज करें। चौथी चीज़ है कि थोड़ी सनलाइट और फ्रेश एयर ज़रूर लें। और पांचवी चीज़ है कि एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगती है तो इसे शेयर करें, खासकर ऐसे दोस्तों के साथ जिनका आपको लगता है कि शायद ऐसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हों। और ख़ुद भी लोगों को फ़ोन करते रहिए। जब अगर आपको पता है कि यार कोई दोस्त ऐसे प्रॉब्लम से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कॉल उसे चीयर अप कर सके या लोगों को एक आश्वासन दे सके कि हमारे साथ कोई है। तो अभी के लिए दोस्तों इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।